A very good morning. My name is Pranjal Sharma. These are my team members, Ansh and Arpan. Today, on this auspicious day of Children's Science Congress this year, we from Minerva Senior Secondary School Marvi are here presenting our scientific model. सर जैसा हमने देखा है कि रिसेंट टाइम में स्पोर्ट्स की फील्ड में एक सिग्निफिकेंट चेंज आया है। इनफैक्ट हमारी कंट्री ने भी बहुत से मेडल्स जीते हैं, लॉरेल्स जीते हैं, जैसे कि ओलंपिक गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में, एशियन गेम्स में, एट्सेट्रा एंड एट्सेट्रा। बट सर जो मेन दिक्कत आती है, कोई भी पर्सन जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, स्पोर्ट्स खेलना चाहता है, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखता है, वो इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे जो मेजर एरिया है वो हिली एरिया है और जो सिटीज़ का एरिया वो डेंसली पॉपुलेटेड है, वो है कि कोर्ट्स की अवेलेबिलिटी। अब जैसे हमें पता है कि गेम्स खेलने के लिए उनके कोर्ट्स की अवेलेबिलिटी होना ज़रूरी है। अब बैडमिंटन खेलने के लिए बैडमिंटन का कोर्ट होना ज़रूरी है, टेनिस खेलने के लिए टेनिस का कोर्ट, वॉलीबॉल खेलने के लिए वॉलीबॉल का कोर्ट, एट्सेट्रा एंड एट्सेट्रा। बट हमारी कंट्री में जो मैं आपको प्रॉब्लम बताए वो इसकी वजह से प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि जो कि प्रॉब्लम मेन है वो है लैंड की अवेलेबिलिटी। अगर लैंड ही हमारे पास अवेलेबल नहीं होगा तो कोर्ट्स हम कहाँ बना पाएंगे। अब हिमाचल की बात कर लें, हिमाचल मेजर एरिया हिली एरिया है। अब यहाँ पे जो प्लेन और फ्री लैंड होता है वो मिलना बहुत मुश्किल है। अगर मिल भी जाए तो या तो वो बहुत छोटा होता है या बहुत बड़ा होता है। उसमें हम ऐसे इंडोर स्टेडियम सेटअप कर सकते हैं जिससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। लेते हैं आसपास के। अब स्कूल्स में अगर ज़रूरी नहीं है कि अगर वॉलीबॉल का कोर्ट है तो बैडमिंटन का कोर्ट भी होगा, बैडमिंटन का कोर्ट है तो बास्केटबॉल का भी होगा, तो जिसकी वजह से लोगों को अपने इंटरेस्ट के स्पोर्ट्स खेलने में भी दिक्कत आती है। अब सबके इंटरेस्ट अपने अपने होते हैं, किसी को बास्केटबॉल खेलना पसंद है, किसी को वॉलीबॉल खेलना पसंद है, किसी को कोई और गेम खेलना पसंद है। पॉसिबल इंडोर स्टेडियम बनाए हैं जिसमें हम एक सिंगल पीस ऑफ लैंड के ऊपर मल्टीपल गेम्स खेल सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइम के ऊपर। अब इस आइडिया को हम गवर्नमेंट को भी प्रपोज करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो आइडिया है ये हमारी स्पोर्ट्स की फील्ड को बूस्ट अप करने में बहुत हेल्प कर सकता है और जो स्पोर्ट्स में कोर्ट्स की अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व कर सकता है। इसको हम ब्लॉक लेवल पे, पंचायती लेवल पे, जोनल लेवल पे भी इजीली बना सकते हैं। करना चाहता हूँ कि अगर मुझे वॉलीबॉल खेलना है तो मैं इंडोर स्टेडियम में जो कंट्रोल रूम पे बैठा पर्सन होगा उससे पूछूंगा कि वॉलीबॉल का कोर्ट स्विच ऑन कर दे, तो वॉलीबॉल का कोर्ट यहाँ पे स्विच ऑन कर देगा। बस जो गेम्स के असेट हैं उनको हम या तो हाइड्रोलिक कर सकते हैं या मूवेबल कर सकते हैं या माउंटिंग सिस्टम पे बना सकते हैं, जिसकी वजह से जो पूरा कोर्ट है गेम का वो विद इन अ वेरी फ्यू टाइम पे रिकॉर्ड और कंप्लीट हो जाएगा। नहीं खेलना है, मुझे बास्केटबॉल खेलना है, तो मैं वापस कंट्रोल रूम को बोलूँगा कि बास्केटबॉल का कोर्ट स्विच ऑन कर दे, तो वो बास्केटबॉल का कोर्ट स्विच ऑन कर लेगा। इसी तरीके से हम एक सिंगल पीस ऑफ लैंड के ऊपर मल्टीपल गेम्स खेल सकते हैं जो भी हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो। इससे सबसे पहले तो लोगों के अपने इंटरेस्ट के गेम्स खेलने की जो वो है वो पूरी हो जाएगी, उसकी वजह से जो हमारी प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी। स्टेडियम का नाम लेते ही सबसे पहले जो हमारे दिमाग में बात आती है वो एक लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है। लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि जिसकी मेंटेनेंस कॉस्ट, क्लीनलीनेस कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। तो हमने अपने इंडोर स्टेडियम को कुछ स्मार्टर वे से बनाने की कोशिश किया जिससे कि इन कॉस्ट को कम कर सकते हैं, मेंटेनेंस और क्लीनलीनेस कॉस्ट को भी कम कर सकते हैं। पर्सन होता है उसके शूज़ से बहुत डस्ट अंदर जाती है, तो जैसे ही कोई पर्सन हमारे इंडोर स्टेडियम के एंट्री गेट से एंटर लेगा, एंट्री गेट पे लगा सेंसर जो कि मोटर से कनेक्ट होगा, मोटर जो कि ब्रिसल से कनेक्ट होगी वो घूमना स्टार्ट कर देगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पर्सन एंटर करता है तो ये जो मोटर है ये घूमना स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से पर्सन पे लगे, शूज पे लगे जितने भी डस्ट होगी वो साफ़ हो जाएगी और पर्सन अपनी डस्ट को साफ करके अंदर जा सकता है। और जिससे स्टेडियम में जब एक टाइम पे लार्ज ऑडियंस बैठती है तो जो एयर होती है उसमें ह्यूमिडिटी का लेवल एकदम से बढ़ने लगता है, रैपिडली इंक्रीज आता है ह्यूमिडिटी के लेवल पे। सर्टेन लेवल के ऊपर ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो जो साइड में लगा एग्जॉस्ट है वो स्विच ऑन हो जाएगा, जिससे कि जो कि हमारी ह्यूमिडिटी है वो अपने ओरिजिनल लेवल पे आ जाएगी। और जैसे ही हम इस सेंसर को वापस बाहर निकालेंगे पानी से, मतलब जो ओरिजिनल लेवल पे ह्यूमिडिटी वापस आएगी, तो उससे एग्जॉस्ट अपने आप बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी का लेवल अंदर मेंटेन रहेगा और सफोकेशन जैसी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो लोग अपने साथ खाने के आइटम्स ले जाना प्रेफर करते हैं, च्यूएबल्स ले जाना प्रेफर करते हैं, ईटेबल्स, ड्रिंकेबल्स एट्सेट्रा एंड एट्सेट्रा। जो च्यूएबल्स, जो ईटेबल्स और ड्रिंकेबल्स होते हैं वो उनको साफ़ करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, क्योंकि उनको हम हैंड पिकिंग मेथड से और वैक्यूम क्लीनर से इजीली साफ़ कर सकते हैं। बट जो लोग च्यू करके स्पिट करते हैं इधर से उधर इंडोर स्टेडियम और ऐसे किसी भी प्लेसेस पे, वो हमारे लिए एक सैनिटेशन के लिए बहुत मुश्किल चीज़ हो जाती है उसको मेंटेन करना, क्योंकि उनको साफ़ करना बहुत मुश्किल होता है।
जहाँ पे जो लोग स्पिटिंग करते हैं वो ज़्यादा होती है, उन एरियाज़ पे हमने ऐसे सेंसर्स लगाए हैं जो कि अगर कोई पर्सन उसके ऊपर स्पिट करेगा, फॉर एग्जांपल वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करना चाहूँगा मैं, अगर कोई पर्सन उस एरिया पे स्पिट करेगा तो जो स्पॉटलाइट है वो उस एरिया पे फोकस हो जाएगी, जिसकी वजह से हम कंट्रोल में पता कर लेंगे किस एरिया पे स्पिट हुआ है और उस पर्सन को मैनुअली फाइंड करके उसे हैवी फाइन दे सकते हैं, ताकि वो ऐसी गलती जिससे क्लीननेस अफेक्ट होती है बाद में ना कर सके। फ्यूचर प्लान्स की बात करें तो हमारा इंडोर स्टेडियम की जो रूफटॉप है वो खाली रहती है जनरली, तो हम अपने इंडोर स्टेडियम के रूफटॉप को सोलर पावर प्लांटेड भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से जितनी भी एनर्जी उससे जनरेट होगी वो हम अपने इंडोर स्टेडियम में यूज़ कर सकते हैं, और जो अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी है जो कि हम यूज़ करते हैं उसको कम से कम यूज़ हो। दैट्स ऑल अबाउट दिस स्टेडियम। थैंक यू।